हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी की बीमारी है। हाँ जी। लेकिन वहीं सर अगर हम अपनी दादी या नानी से पूछे तो उन्हें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्या हुआ ऐसा जो आज पीसीओडी इतनी तेजी से फैल रहा है? देखिए इसके पीछे अगर आप पिछले पुराने ज़माने में आप जाओगे तो आप अनुभव करोगे कि बड़े बड़े राजघराने या महारानी या बड़े बड़े अमीर घरों को छोड़ दें, जो कि परसेंटेज नील है एक प्रकार से, तो मैक्सिमम लोग जो है महिलाएं बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। मतलब पानी भर के लाना, कुएं की तरफ जाना, और यानी तो घर के काम करना, मेहनत करना, चक्की पीसना, ये करना, वॉकिंग करना, लंबी लंबी दूरी तक पैदल चल पड़ना। तो क्या होता था कि बॉडी में अगर वो देखिए घी तेल तो पहले भी खाए जाते थे, मतलब घी का और मक्खन का सेवन तो सदियों से चला आ रहा है। और हाँ, उस समय एक तो ये थी कि प्रोसेसिंग ऑफ फूड इतना नहीं था, फाइबर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब फाइबर हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है ना तो उसके बाद में क्या होता है, फैट जल्दी डिपोजिशन नहीं होती। तो वो भी चीज़ें उस समय हमारे लिए ईजीली अवेलेबल थी, और एक्सरसाइज का लेवल अच्छा था। तो अब क्या हो गया कि अब हम सर्वेंट रख पा रहे हैं, अब हम बाइयाँ घर में आती है, अब हमारे घर में नौकर होते हैं, तो अब ये सब बहुत कॉमन हो गया ना, अब सब सारी चीज़ें। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है बढ़ने लग गई है, तो बॉडी का मूवमेंट बहुत कम होने लग गया है। तो बॉडी की जितनी नीड नहीं है उससे ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा फूड जा रहा है बॉडी में। एक्चुअली नीड से ज़्यादा, जितनी कैलोरी कंजप्शन नहीं है ना उससे ज़्यादा बॉडी को जा रहा है। तो देन बॉडी हैज़ टू डिपॉजिट, आप समझे ना, इस तरह से। तो इसलिए और सच बात यही है, मैं खुद भी जानता हूँ कि 50-60 साल पहले ये सब जो वर्ड है ना, ओवरिस्ट वगैरह, ये सब बहुत मुझे कम सुनने को आते थे। मतलब अब आज तो बहुत कॉमन हो गया है। हर एक, जैसे कहा तुमने कि भाई हर 5वीं महिला के साथ ये प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल हकीकत यही है सिर्फ, वरना नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वास्तव में। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी में ओरिजिनली देखा जाए ना तो फैट का डिपोजिशन होता नहीं है। अभी आपने नोट किया होगा कि शेर मांस खाता है, ठीक है ना, कई जानवर मांसाहारी है, और हाथी भी अपना खाना खाता है, जैसे जिराफ अपना खाना खाता है। तो बॉडी में क्या होता है कि एक नेचुरल फैट जो है ना, जो होल है, और उसके साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो फैट को अच्छी तरह डाइजेस्ट करती है। और तो एक होती है नेचुरल फैट, जिसको मैं कह सकता हूँ सोल्यूबल फैट। सोल्यूबल का फैट का मतलब होता है कि अगर आप कोकोनट मिल्क बना दो या कोकोनट खाओ तो आपके हाथ में तेल लगता नहीं है। आप बादाम भिगो के खाओ तो आपको हाथ में तेल लगता नहीं है ना, है ना। आप माँ का दूध हाथ में लो तो आपको तेल ऐसे हाथ में लगता नहीं है। तो वो क्योंकि उसमें ना सोल्यूबल फैट है। तो मदर्स मिल्क में और ख़ास करके जो नट्स, सीड्स और जो जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जो फैट होती है ना, वो ऑयली टाइप नहीं होती जो हाथ में चिपक जाए, ठीक है। तो सोल्यूबल फैट होते हैं ना, वो बॉडी में कभी डिपॉजिट नहीं होती। लेकिन जो इनसोल्यूबल फैट होती है, इसके कारण हम उसमें चेंजेस ले आते हैं कि समय के साथ साथ लोगों ने ना तेल बाहर निकाल दिया किसी चीज़ में से। अब तेल निकाल दिया तो वो तो अब ऑयल प्रॉपर आपके हाथों में फील होता है ना, वो इनसोल्यूबल है एक प्रकार से, पानी में डालो तो ऊपर रहता है ना। तो जैसे मैंने बताया कि आपको कि फ़ैट जो है 2 तरह की होती है। एक सोल्यूबल फ़ैट होती है जो कि वो आप पानी में घोलो तो घुल जाएगी, जैसे कोकोनट मिल्क की फ़ैट है। बादाम भिगो दो तो उसके अंदर फ़ैट नज़र नहीं आती, ना काजू भिगो तो नज़र नहीं आएगी। तो कोई भी नट्स सीड्स जब आप भिगो देते हैं तो उसके बाद में वो फ्रेश फ्रूट्स बन जाते हैं, तो वो फ़ैट नज़र नहीं आती। उसी तरह सारे फ्रूट वेजिटेबल्स में जो है नेचुरल फ़ैट होती है, तो वो बॉडी में चाहे आप 10 किलो खा लो तो भी वेट नहीं बढ़ता। अब देखिए ना, एक शेर जो है मांसाहारी जीव है और वो मांस खाता है, उसमें इतनी फैट होती है, लेकिन शेर का वजन कभी बढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी उसके लिए डिज़ाइंड है प्रॉपरली, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में हमें नेचुरल फैट चाहिए होता है जो हम ज़िंदगी भर खाएं, कभी ये प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई कि आदमी ने दूध में से घी अलग कर दिया, तेल वाले जो बीज होते हैं उसमें से तेल अलग कर दिया। तो अब वो अलग कर दिया तो फिर अब डालने की समस्या आई। तो हम लोगों ने क्या किया, अब अलग अलग तरह से ग्रेन्स में या और भी कई दालों में, तरह तरह की चीज़ों में हमने वेजिटेबल्स में डालना शुरू कर दिया। तो वो जो फैट होती है ना, और कोई ऐसे कच्चा तो कोई खाता नहीं जनरली, तो सब तो कुक ही करते हैं, तो हीट करने से फिर वो थोड़ी हार्ड होने लगती है। तो ये सारी फैट हमारे बॉडी में ना धीरे धीरे जमा होने लगती है। अगर मेहनत करते हैं तो शायद वो कैलोरी कंज्यूम हो जाए, लेकिन अगर मेहनत नहीं करते हैं तो फिर बॉडी में जाकर वो डिपॉजिट होने लग जाती है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट 100 कैलोरी की थी, आपने 200 कैलोरी बॉडी को दे दिया, तो बॉडी कहती है भैया ये तो ज़्यादा आ गया मेरे पास,
तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं जमा करो जी इसको। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या हो गई कि तो ये फैट हमारे बॉडी में आने और आ गई। उसके बाद में सबसे बड़ा जो खतरनाक काम हुआ वो हुआ कि इन कुछ सालों में हाइड्रोजनेटेड फैट का जो डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम डालडा घी कहते हैं, ट्रांस फैट कहते हैं, वो सबसे खतरनाक चीज़ हमारे जीवन में आई। मतलब वैसे तो ट्रांस फैट देखिए दो तरह से बनती है। एक तो ये डालडा से हम जो खाते हैं वहाँ से तो बनती हैं, और अगर हम तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं ना तो वो भी ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इवन जितने भी ऑयल है या घी वगैरह जितना ज़्यादा गर्म करेंगे ना, वो फिर बाद में दो भागों में डिवाइड होकर वो फिर कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर जनरेटर बन जाते हैं। मतलब इतने इरिटेबल हो जाते हैं बॉडी में। आपने कभी देखा होगा कि आप अगर किसी हलवाई की कढ़ाई में जाकर आप उसका तेल अगर हाथ में ले लो तो आपको है ना छुड़ाने के लिए 2-3 बार साबुन से हाथ धोना पड़ेगा। मतलब इतना वो स्टिकी हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में जाकर ऐसे तेल क्या काम करेंगे। तो इसलिए जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि हमारी बॉडी में जब तक सोल्यूबल फैट जाएगी जो नेचुरल है, तो बॉडी में कभी दिक्कत आएगी नहीं और कभी जमा होगा भी नहीं। लेकिन ये इनसोल्यूबल फैट जो है हमने अब बॉडी में जो एक आदत डाल दी, अब वो हमारे लाइफ का पार्ट बन गया अब, तो उस कंडीशन में अब उसका जो नुकसान है वो आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए मेरा मानना क्या है कि नेचर में आप जितना इस तरफ प्रोसेसिंग की तरफ जा रहे हैं ना, प्रोसेसिंग, कुकिंग, रिफाइनमेंट, उतना ही आपको इस तरफ बीमारियों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप होलसम नेचुरल कंडीशन में उस चीज़ को रखते हैं तो फिर ये सब समस्याओं का सामना कभी ज़िंदगी में करना ही नहीं पड़ेगा वास्तव में। जी सर, पीसीओडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फर्टिलिटी को लेकर ही है, जो इनफर्टिलिटी होती है महिलाओं को। तो सर सिस्ट कैसे बनता है अंदर? हाँ, देखिए क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में कहीं पर भी कोई भी टॉक्सिक ब्लॉकेजेस होने लगते हैं ना, टॉक्सिक ब्लॉकेजेस किसको कहते हैं, जो बॉडी का अब हिस्सा नहीं बन सकता और वो एक्स्ट्रा डिपोजिशन के रूप में जमा होता है, हम उसको टॉक्सिक बोलते हैं। वो चाहे बलगम हो कि चाहे फैट हो, कोई भी हो। तो जब एक ओवरिस में भी जब ये डिपोजिशन शुरू होता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ओवरिस का जो नॉर्मल फंक्शन है, जो ओवम को सीक्रेट करना होता है, वो नहीं कर पाती, वो फंक्शन नहीं कर पाती। तो उसके कारण फिर बच्चे भी नहीं हो पाते, इनफर्टिलिटी का भी कारण बन जाता है। और उसके कारण जो है मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल एक प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, वो उसके चक्कर में हो नहीं पाता है। तो इसीलिए सिस्ट जो है हमेशा मतलब बनता रहेगा। तो समझो कि ये प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी और मेंस्ट्रुएशन की हमेशा उसके साथ रहने वाली है।